अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन ये होगा। अब सबसे पहले वैक्सीनेशन, इसमें एक लफ्ज़ आता है वैक्सीन। और ये लफ्ज़ दिया गया फ्रॉम लैटिन वर्ड वैक्का। और इसका मतलब होता है काउ। तो उससे ये लफ्ज़ लिया गया वैक्सीन। और वैक्सीन ये आप कह दें कि एक बायोलॉजिकल प्रेपरेशन है, बायोलॉजिकल प्रेपरेशन which contains weakened and dead microbes उसको वैक्सीन का नाम दिया जाता है। जब ये एक ऐसी प्रेपरेशन है जिसमें कमज़ोर जरासीम होते हैं या ये क्या लेके किल्ड जर्म्स होते हैं जिनमें डिजीज़ काज करने की अहलियत बहुत कम होती है, उसको वैक्सीन का नाम दिया जाता है। और जो वैक्सीन है ये जानदार के अंदर इंजेक्ट की जाती है। जानदार फिर उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और इस तरह से उसके अंदर उस बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। और दूसरा लफ्ज़ वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन ये एक ट्रीटमेंट है, a treatment in which vaccine is inoculated in the body of an organism तो उसको एक जानदार के बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। दैट develops immunity मीन कुव्वत मुदाफ़त against that disease। उसको वैक्सीनेशन का नाम दिया जाता है। आज ये जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन है, ये सबसे पहले एडवर्ड जेनर इसने जो मेथड डेवलप किया, एडवर्ड जेनर ने।
तो ये 1760s में एडवर्ड जीनर ने इस मैथड को डेवलप किया और उस वक्त से लेकर आज तक ये प्रोसेस हम इस जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और मुख्तलिफ डिजीज़ उनको कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसमें आपने ये समझना है कि ये प्रोसेस किस तरीके से डेवलप हुआ। तो एडवर्ड जीनर, इसका मुशाहदा, इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो मिल्क मेड्स जो गाय से, काऊ से दूध हासिल करती थी। जब भी मैं ब्रीफ बता रहा हूँ क्योंकि इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 6 में आएगी, तो इतना सा बता देंगे कि आपको समझ आ जाए। तो इसका मुशाहदा था कि वो औरतें जो गाय का दूध हासिल करती हैं, तो गाय में एक मर्द पाया जाता है, उसको कहते हैं काऊ पॉक्स। तो काऊ पॉक्स की वजह से उनके जो हैंड्स हैं, हाथ हैं, उन पर जख्म हो जाते हैं काऊ पॉक्स के। ऐसी औरतें जो कि गाय से दूध हासिल करती थीं, तो एडवर्ड जीनर का जो मुशाहदा था कि उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स का मर्ज नहीं होता, नॉट कॉन्ट्रैक्ट डेंजरस डिजीज स्मॉल पॉक्स। अब ये मर्ज भी है जो इंसान में पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है, जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। तो जो उसका मुशाहदा था, अब उसने इसको स्टडी करने की, जैसे बायोलॉजिकल मेथड होता है कि उसमें पहले क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर हाइपोथेसिस आ जाती है, फिर एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में एक 8 years old बॉय, उसको सेलेक्ट किया गया एक्सपेरिमेंट के लिए, और इसके अंदर उसने पास फ्रॉम cowpox लेयंस जख्म को कहा जाता है, और पास जिसको पीप कहते हैं, मटीरियल जो कि काउपॉक्स जख्म में मौजूद होता है, वो मटीरियल लिया और वो मटीरियल इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, और कुछ यानी 20 के बाद उसने इस लड़के के अंदर स्मॉल पॉक्स मटीरियल वो इंजेक्ट कर दिया। इस लड़के को स्मॉल पॉक्स का मर्ज नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट जो तकरीबन 20 इंडिविजुअल्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और उन 20 इंडिविजुअल्स को स्मॉल पॉक्स का मर्ज नहीं हुआ। इसको कहते हैं वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन में ये जो मटीरियल इंजेक्ट किया जा रहा है उसको वैक्सीन कहा जाता है। उसके इंजेक्ट करने का अमल और उसके बाद बॉडी के अंदर आप कह रहे कि वैक्सीन जो होती है उसको एंटीजन भी कहा जाता है, एंटीजन।
उसके खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो वो एंटीबॉडी जब बनना शुरू हो जाती हैं तो वो पर्सन हमेशा के लिए उस डिजीज़ से बच जाता है, उसको वो डिजीज़ नहीं होगी। इसको सारे प्रोसेस को वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो ये तो था कि ये मैथड किस तरीके से डेवलप हुआ और इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया। अब ये जो नाम है वैक्सीनेशन है, ये नेम ये लुइस पास्चर ने इस्तेमाल किए। लुइस पास्चर ने अब जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन एक होता है उसको हम कहते हैं वायरल एपिडेमिक्स, जिसमें ये फॉर एग्जाम्पल ये मीजल आ जाता है। मीजल खसरे को कहा जाता है और उसके साथ पोलियो, ये भी वायरल डिजीज है। मम्प्स, ये भी एक वायरल डिजीज है। पोलियो, मम्प्स, मीजल्स और ये सारी क्या हैं, ये वायरल डिजीजेस हैं, वायरल डिजीजेस। और कुछ होते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियल एपिडेमिक्स। जो बैक्टीरिया की वजह से डेवलप होती हैं, उसमें मसलन एक है, हम उसको कहते हैं whooping cough। अब whooping cough काली खांसी को कहा जाता है। और एक इसमें डायरिया आ जाता है, डायरिया जिसको हैजा कहते हैं। इस तरह से एक टेटनस है, टेटनस। अब जो वैक्सीन वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इनके खिलाफ इफेक्टिव होती हैं। तो जो वैक्सीन, जैसे आप आजकल सुनते हैं कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन प्रिपेयर कर सकें। तो अगर साइंटिस्ट वैक्सीन प्रिपेयर करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस मर्ज का खात्मा इंशाअल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो ये तो वैक्सीन का रोल होगा कि ये वायरल एपिडेमिक है या बैक्टीरियल एपिडेमिक्स हैं। एपिडेमिक कहते हैं जो, यानी जिसको वबा कहते हैं, उसको एपिडेमिक का नाम दिया जाता है। तो साइंटिस्ट ये ट्राई करते हैं कि हर मर्ज को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन डेवलप की जाए। तो एड्स के मुताबिक भी कोशिश हो रही है और कोरोना वायरस इसके मुताबिक भी कोशिश हो रही है कि कोई वैक्सीन डेवलप हो जाए। अब ये आजकल ये कहा जाता है कि सारी दुनिया से स्मॉल पॉक्स उसको एलिमिनेट कर दिया गया, टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है कि अब सारी दुनिया में स्मॉल पॉक्स का कोई पेशेंट नहीं है बाय यूजिंग दिस टेक्निक।
जिसको वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, तो इसके इस्तेमाल से इस डिज़ीज़ का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया गया है। तो ये था वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। शुक्रिया। तो आगे हमारा जो आर्टिकल होगा वो ड्रग ट्रीटमेंट वो आ जाएगा।